नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम द्विसंकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। तो देखिए, जब एक प्रजाति के दो जनकों के बीच किन्हीं दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मतलब अगर हम दो लक्षणों की वंशागति का साथ साथ अध्ययन करने के लिए क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आपने इससे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा होगा कि हम किसी एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं। जैसे हमने ले लिया तने की लंबाई, तो एक लंबा तना हो गया और एक बौना तना हो गया। हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लक्षण लिया? केवल लंबाई लिया। हमने एक लक्षण लिया कि तने की लंबाई, ठीक है ना। तो ऐसे क्रॉस को हमने क्या कहा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं? हम दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। मतलब दो लक्षण लेके हम चलेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से दो लक्षण लेकर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। अब देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जो आप करैक्टर लेंगे वो करैक्टर कितने लेंगे? दो लक्षणों को लेके आप क्रॉस कराएंगे तो हम दो करैक्टर्स लेंगे, ठीक है। दो करैक्टर्स आप लेंगे। अब ये दो करैक्टर्स हमने कौन कौन से लिए, अब आप इसको देखिए। पहला करैक्टर देखिए हमने क्या लिया है? सीट का शेप, सीट का आकार। अब सीट का आकार दो प्रकार का इसमें होता है, या तो आपका कैसा होगा? गोल, और या कैसा होगा? झुर्रीदार, ठीक है। तो हमने सीट का जो शेप लिया, हमने सीट का शेप ले लिया दो, एक गोल राउंड जो मैंने आपको ये दिखाया है, और दूसरा क्या ले लिया मैंने आपको? रिंकल्ड, या जिसको हमने क्या कहा? झुर्रीदार, ठीक है। तो ये जो गोल है ये किससे रिप्रेजेंट होता है? जीन, कौन से जीन के एलिल के लिए से रिप्रेजेंट होगा? कैपिटल आर। मतलब कैपिटल आर जो एलिल है वो बीज का आकार कैसा करेगा? गोल करेगा। और स्मॉल आर जो आपका एलिल है वो बीज का आकार कैसे करेगा? रिंकल्ड करेगा, मतलब झुर्रीदार, ठीक हो गया। दूसरा जो लक्षण हमने लिया वो हमने लिया है सीट का कलर, सीट का रंग। तो बीज के रंग के भी दो प्रकार हैं, एक पीला रंग और एक ग्रीन रंग। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि जो जीन है आपका कैपिटल वाई, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? बीज के किस रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है? बीज के पीले रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। और स्मॉल वाई जो है वो किस रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है? बीज के हरे रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर बीज हरे रंग का इस प्रकार का होगा तो किस जीन के एलील के कारण से होगा? स्मॉल वाई। तो यहां आपने देखा कि आपने दो कैरेक्टर ले लिए हैं। एक कैरेक्टर ले लिया सीट का आकार जो दो प्रकार का है, राउंड या रिंकल्ड, और दूसरा लक्षण क्या लिया? सीट का रंग जो पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। अब आप जानते हैं इस चीज को कि जब आप क्रॉस कराएंगे, वंशागति का अध्ययन करने के लिए जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको कितने पेरेंट्स चाहिए? आपको दो पेरेंट्स चाहिए, और उन्हीं दो पेरेंट्स के बीच में आप क्रॉस कराएंगे। और ये जो दो पेरेंट्स हम लेते हैं वो पेरेंट्स हम कौन कौन से लेते हैं? पहला हमने पेरेंट लिया जिसमें शुद्ध लक्षण होंगे। कौन से? उसका बीज कैसा होगा? पहले लक्षण के हिसाब से गोल होगा, राउंड होगा, और उस बीज का रंग क्या होगा? पीला होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देखिए, ये जो सामने मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट किया है आप देख रहे होंगे इसमें कि यहाँ पे जो ये सीड लिया गया है ये कैसा है? राउंडेड है, गोल है, और इसका रंग कैसा है? पीला। तो यहाँ पे ये जो पेरेंट है आपका, इस पेरेंट में दो कैरेक्टर आपको दिख रहे होंगे। एक तो इस बीज का क्या है? आकार है, कैसा है? गोल है। और दूसरा लक्षण क्या है इस बीज का? कि इस बीज का जो रंग है वो कैसा है? पीला है, ठीक है। और इसकी जो जीनी संरचना होगी वो कैसी होगी? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। क्यों? क्योंकि ये कैसा बीज है? ये पैतृक कैसा है? प्योर है, शुद्ध है। इसका मतलब इसमें जो राउंड बीज के गोल के लिए जिम्मेदार जीन है आर, वो भी किस अवस्था में होगा? संयुग्मकी। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो आर हैं, संयुग्मकी अवस्था में है। जो जोड़ा होता है एलिल्स का वो दोनों कैसे हैं? एक जैसे एलिल हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? प्योर राउंड कहा। और प्योर येलो हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो येलो रंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो क्या है? वो भी संयुग्मकी अवस्था में है, डबल वाई है। तो इसी कारण से ये जो पेरेंट है, जो इसका पेरेंटल बीज है वो कैसा है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब प्योर राउंड और प्योर येलो। जो दूसरा पेरेंट हम लेंगे वो कैसा लेंगे? वो ऐसा लेंगे कि उसका बीज कैसा होगा? प्योर होगा, रिंकल्ड होगा और ग्रीन। रिंकल्ड मतलब
आप देखिए रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार है, आप देख रहे हैं इसमें ये झुर्रीदार है। तो पहला लक्षण क्या हो गया इस बीज का कि वो कैसा है, रिंकल्ड है, झुर्रीदार है। और जो दूसरा लक्षण वो क्या लिया आपने कि वो ग्रीन है, रंग में कैसा है, ग्रीन है। क्लियर हो गया। तो दो लक्षण आपने इस पेरेंट के भी ले लिए। तो क्या है, ये ग्रीन रंग का है और आकार कैसा है इसका, झुर्रीदार है। और इसकी जीनी संरचना क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये भी प्योर है। ये भी प्योर क्यों है, क्योंकि इसमें भी जो दो लक्षणों के जो जीन हैं उनके दोनों एलिल्स का जो जोड़ा है वो कैसा है, एक जैसा है, समयुग्मी। आप देखिए यहाँ पे जो आर है स्मॉल आर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, रिंकल्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल था। लेकिन ये किस अवस्था में, दोनों जो पेयर हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो प्योर रिंकल्ड कहलाएगा, शुद्ध रिंकल्ड कहलाएगा। और हरे रंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो क्या है आपका, स्मॉल वाई। तो आप देखिए स्मॉल वाई भी यहाँ किस रूप में है, जो स्मॉल वाई का जो जोड़ा है एलिल्स का वो भी कैसा है, बिल्कुल समयुग्मकी अवस्था में है। दोनों एलिल्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, समयुग्मकी हैं। और किसके लिए जिम्मेदार हैं, ग्रीन कलर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए दो पेरेंट्स लिए हैं, वो दोनों पेरेंट्स कैसे लिए हैं, प्योर राउंड येलो सीड वाले। और दूसरा कौन सा पेरेंट लिया है, प्योर रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले। अब हम इन दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे और F2 जनरेशन तक इसकी वंशागति का अध्ययन करेंगे कि ये लक्षण किस प्रकार से वंशागत होते हैं। अब यहां दोबारा समझ लीजिए, यहां हमने दो लक्षण लिए, बीज का आकार और बीज का रंग, ये दो लक्षण लिए हैं और इन दोनों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, मैं आपको एक एक करके स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट की। और आपको जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम दो पेरेंट्स लेते हैं, तो जिनमें से पहला पेरेंट हमने क्या लिया, प्योर राउंड येलो सीड, प्योर राउंड येलो सीड। और इसका अगर आप दूसरा पेरेंट लेंगे तो क्या लिया हमने, प्योर रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो एक आपका पेरेंट हो गया प्योर राउंड येलो सीड और दूसरा क्या हो गया, प्योर ग्रीन रिंकल्ड सीड। और इनकी जीनी संरचना अगर आप देखेंगे तो प्योर राउंड के लिए जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल आर, क्योंकि प्योर है इसलिए कैपिटल आर दो बार लिखेंगे हम, है ना। और येलो के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, कैपिटल वाई रेस्पॉन्सिबल है। और चूंकि प्योर है इसलिए यहां पे भी वाई कैसे होगा, युग्म में लिखेंगे हम, पेयर में लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम प्योर रिंकल्ड और ग्रीन की बात करते हैं तो इसकी जीनी संरचना भी कैसी होगी, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल आर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रिंकल्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और चूंकि ये प्योर है इसका मतलब क्या है कि रिंकल्ड जो आपका प्योर जो आपका सीड है उसमें स्मॉल आर किस रूप में होगा, समयुग्मकी अवस्था में होगा, इसलिए ये क्या है, प्योर है। और ग्रीन के लिए कौन सा जीन होता है, स्मॉल वाई। और ये प्योर ग्रीन सीड है तो इसमें भी वाई भी कैसे होगा, युग्म में होगा, डिप्लॉयड अवस्था में होगा। ठीक है, तो ये आपने दो पेरेंट्स ले लिए। अब हम इन दोनों पेरेंट्स के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्लियर हो गया। अब जब आपने क्रॉस कराया तो आप यहां पे पाएंगे कि जो आपका प्योर राउंड येलो सीड है इससे दो प्रकार के युग्मक आपके बन सकते हैं। कैसे कैसे बनेंगे, देखिए आर वाई और आर वाई। आप जानते हैं कि जब किसी भी पैतृक से युग्मक बनते हैं तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, मात्र की आधी हो जाती है ना। जो पेरेंट है उससे आधे गुणसूत्र जाएंगे। जैसे हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो हमसे जब हमारा युग्मक बनेगा, शुक्राणु बनेगा, तो उसमें गुणसूत्र कितने जाते हैं, 23 जाते हैं। हर गुणसूत्र जोड़ी में होता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। और जब युग्मक बनते हैं तो हर जोड़ी का केवल एक गुणसूत्र ही युग्मक में जाता है। तो यहां पे मान लीजिए पहले लक्षण है आपका राउंड बीज का आकार, तो इसमें आपके दो एलिल्स हैं आर और आर। तो बनने वाले जो दोनों युग्मक हैं उनमें एक एक आर चला जाएगा, एक आर इस युग्मक में चला गया और एक आर इस युग्मक में चला गया। दूसरा लक्षण है बीज का रंग, येलो या ग्रीन। तो यहां पे दोनों आपके जो एलिल हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, येलो रंग के लिए हैं। तो ये जो दोनों जोड़े हैं इन जोड़ों में से एक वाई चला जाएगा इस युग्मक के पास और एक वाई चला जाएगा आपका इस युग्मक के पास। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे कि पेरेंट पे दो आर थे, दोनों आरों में से एक आर एक युग्मक के पास चला गया और एक आर एक युग्मक के पास।
दो वाई थे जिनमें से एक वाई चला गया एक युग्मक के पास और दूसरा वाई चला गया एक युग्मक के पास। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे पेरेंट की बात करें तो उससे भी दो प्रकार के युग्मक बनने की संभावना है। अब यहाँ पे रिंकल्ड या झुर्रीदार के लिए कितने जीन है इसके पास, जीन युग्म है, एक जीन युग्म है जिसमें कितने आर हैं, दो आर हैं, दो पेयर, एक पेयर है दो आर का। तो जब इससे आपके गैमेट्स बनेंगे तो इन दोनों आरों में से एक आर इस गैमेट के पास चला जाएगा और एक आर इस गैमेट के पास चला जाएगा। और दूसरा लक्षण क्या है, बीच का रंग ग्रीन, तो ग्रीन के लिए इसके पास कितने वाई हैं, दो स्मॉल वाई हैं, मतलब दो एलिल्स का जोड़ा है। इन दोनों जो एलिल्स हैं, इन दोनों एलिल्स में से एक एलिल चला जाएगा इस युग्मक के पास और एक एलिल चला जाएगा इस युग्मक के पास। तो इस प्रकार से आपके इन पैतृक जनरेशन के जो पेरेंट्स थे इनसे आपके गैमेट्स बन गए, युग्मक बन गए। अब देखिए हम इन युग्मकों के बीच में एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है, तो इन दोनों पेरेंट्स के जो युग्मक बने हैं इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं और संभावनाएं तलाशते हैं कि कौन कौन से क्रॉस हो सकते हैं। तो देखिए एक संभावना तो यह है कि इस पेरेंट का जो ये वाला युग्मक है ये युग्मक दूसरे पेरेंट के इस युग्मक से मिल जाए। तो जब ये युग्मक इस युग्मक से मिलेगा तो जो संतान F1 जनरेशन में बनेगी वो कैसी बनेगी, वो ये बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर यहां से आ गया, स्मॉल आर यहां से आ गया, कैपिटल वाई यहां से आ गया, स्मॉल वाई यहां से आ गया। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि ये वाला जो युग्मक है ये इस वाले युग्मक से मिले। तो इस दशा में क्या संतान बनेगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप देखिए वाई ये हो गया, कैपिटल आर ये हो गया, स्मॉल आर ये हो गया, कैपिटल वाई ये हो गया, स्मॉल वाई ये हो गया, ये संतान बन गई। तीसरी संभावना क्या हो सकती है कि ये जो युग्मक है ये आपका इस युग्मक से मिले। तो उस दशा में जो संतान बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो इन युग्मकों के मिलने से ये संतान बन गई। और अंतिम संभावना ये बन सकती है कि ये युग्मक अब इस युग्मक से मिले, तो जो संतान बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि बाहर से देखने पर, अगर हम इनका फिनोटाइप देखें तो बाहर से देखने पर ये बीज आपको किस प्रकार का दिखेगा। आप देखिए चारों बीज आपको पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं और कैसे दिखाई दे रहे हैं, गोल। आप देख रहे हैं ये चारों बीज कैसे दिखाई दे रहे हैं, बाहर से देखने पर गोल दिखाई दे रहे हैं और रंग क्या दिख रहा है, पीला। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन चारों संतानों में कैपिटल आर मौजूद है और कैपिटल आर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, राउंड सीड के लिए, बीज के गोल आकार के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये डोमिनेंट भी है, प्रभावी भी है। कैपिटल आर कैसा है, प्रभावी भी है। तो यहां पे इन चारों संतानों में आप देखेंगे तो एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। आप समझ रहे हैं कि कैपिटल आर किसके लिए जिम्मेदार है, डोमिनेंट कैरेक्टर है और बीज के गोल आकार के लिए जिम्मेदार है। तो ये कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के प्रभाव को क्या कर देता है, दबा देता है। स्मॉल आर किसके लिए जिम्मेदार होता है, रिंकल्ड के लिए, झुर्रीदार बीज के लिए, लेकिन ये अप्रभावी है। तो ये जो कैपिटल आर है ये प्रभावी है, तो ये स्मॉल आर के प्रभाव को दबा देता है, जिसके कारण से अगर आप देखें तो चारों संतानों में कैपिटल आर होने के कारण से चारों संतानें कैसे दिख रही हैं, आपको बीज गोल दिखाई दे रहे हैं, रिंकल्ड बीज, झुर्रीदार बीज कोई दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा लक्षण है बीज का रंग। तो आप देखिए चारों संतानों में कैपिटल वाई आपको दिखाई दे रहा है और कैपिटल वाई जो है वो येलो रंग, पीले रंग के बीज के लिए जिम्मेदार है और ये कैसा रंग है, डोमिनेंट है। ये जीन कैसा है, डोमिनेंट है। जबकि जो स्मॉल वाई है वो कैसा है, हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कैसा है, रिसेसिव है, अप्रभावी है। तो इस कारण से इन चारों संतानों में कैपिटल वाई है। इस कारण से ये चारों संतानें कैसी पैदा होती हैं, कैसे बीज देती हैं, पीले बीज देती हैं, क्योंकि इसमें डोमिनेंट येलो कलर का जो डोमिनेंट जीन है वो मौजूद है, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई क्या करता है, स्मॉल वाई के प्रभाव को दबा देता है, तो ये पीला हो गया। ये स्थिति यहां पे आई, ये स्थिति यहां पे आई, ये स्थिति यहां पे आई। तो ये चार संतानें मिलने की संभावना है, चार प्रकार के बीज मिलने की संभावना है, जो कि कैसे होंगे, पीले और लाल, पीले और गोल। लेकिन इनको हम हाइब्रिड या संकर बीज कहते हैं। देखिए इन्हें हम प्योर नहीं कहेंगे, इन्हें हम संकर कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। और क्यों कहेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हर लक्षण के संतान में या किसी भी द्विगुणित जो जीव होता है उसमें हर लक्षण के
दो जीन होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी लक्षण के दो एलिल्स मौजूद होते हैं। तो आप अगर देखें तो ये दोनों एलिल्स अगर एक जैसे होंगे तब तो आप उसको क्या कहते हैं, होमोजाइगस समयुग्मक या प्योर कहते हैं। लेकिन अगर ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे तो इसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं या संकर कहते हैं। अब जैसे आपने यहां पे देखा तो यहां कैपिटल आर जो दोनों एक लक्षण के एलिल थे, एक जैसे थे, इसलिए हमने इसको प्योर कहा था। ये दोनों एलिल एक जैसे हैं इसलिए हमने इसको प्योर कहा। लेकिन यहां पे अगर आप देखिए तो बीच के आकार के लिए जो दो एलिल हैं, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, दोनों एलिल एक जैसे नहीं हैं। उसी प्रकार से बीज के रंग के लिए एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, दोनों एलिल एक जैसे नहीं हैं। इसलिए हम इस प्रकार के बीजों को या इस प्रकार की संतान को क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे, संकर कहेंगे। और यहां पे आप अगर इसका फिनोटाइप रेशियो देखें, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अगर हम इसको बाहर से देखेंगे तो सबके सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सबके सब पीले और राउंड दिखाई दे रहे हैं। तो फिनोटिपिकली ये सारे के सारे जो संतानें हैं बिल्कुल कैसी हैं, एक जैसी हैं। और जीनोटाइप के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो चारों संतानें कैसी हैं, एक जैसी हैं। अब हम F1 जनरेशन जो आपको मिले, उन F1 जनरेशन को पहले से हम थोड़ा समझते हैं कि देखिए F1 जनरेशन में आपको जो चारों बीज मिले वो कैसे मिले, हाइब्रिड, राउंड, येलो सीड मिले। ठीक हो गया ना। और इनकी जीनी संरचना क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब F1 जनरेशन में जो आपके ये बीज बने थे ये सबके सब कैसे थे, एक जैसे थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया चार संतानें मिलने की संभावना है और चारों के जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, हाइब्रिड, राउंड, येलो। ठीक है। अब जब ये संतानें जो F1 जनरेशन में बनी हैं, अब हम इनके बीच में क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इनको छोड़ देते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा भाई, आप समझ लीजिए कि अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इसे मान के चलिए कि मान लीजिए मटर का आपका ये पौधा था, ठीक है ना, मटर का आपका ये पौधा था, एक मटर का पौधा आपका ये था, और एक मटर का पौधा आपका ये था, और एक मटर का पौधा आपका ये था। चार प्रकार के मटर के पौधे आपके बने। ठीक हो गया। और इन मटर के पौधों से जो आपका बीज बना वो कैसा बना भाई, इससे भी कैसा बना, पीला और गोल, इससे भी कैसा बना, पीला और गोल, इससे भी कैसा बना, पीला और गोल, और इससे भी कैसा बना, पीला और गोल। और इन चारों की जो जीनी संरचना थी वो क्या थी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई। ठीक हो गया ना। अब हम इन तीनों पौधों को क्या करेंगे, स्वपरागण के लिए छोड़ देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ देंगे। जब इन बीजों का, इन पौधों का बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद अगली जनरेशन जो पैदा होगी F2, हम उसका अध्ययन करेंगे। समझ बात आ गई आपके। तो अब ये जो आपके चार पौधे बने, इन चार पौधों के बीच में हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। और सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण में क्या होगा, जो आपका एक फूल है, आपका एक फूल का जो स्त्री केसर और एक फूल का क्या है, पुंकेसर है, तो इस फूल के पुंकेसर इस फूल के स्त्री केसर में जाकर इसको क्या करेंगे, परागित करेंगे, और उससे फिर क्या बनेगा, बीज बनेगा। यही होता है स्वपरागण में आपका। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि ये जो युग्मक बने, ये युग्मक कौन कौन से बनेंगे। दोबारा समझ लीजिए, F1 जनरेशन में जो आपके पौधे F1 जनरेशन में जो आपके पौधे बने हैं, मैंने आपसे कहा कि उनके बीच में हम कौन सा क्रॉस कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये F1 जनरेशन का जो पौधा है, इस पौधे में मान लीजिए आपने, ये आपका फूल है, इसमें ये स्त्री केसर है और ये क्या है आपका पुंकेसर। तो पुंकेसर से क्या बनेंगे आपके, परागकण। ठीक है ना। और स्त्री केसर से क्या बनेगा आपका, अंड। ठीक है ना। तो ये परागकण इस अंड को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, और उससे फिर क्या बनेगा आपका बीज। ठीक है ना। तो ये जो बीज बनेगा, अब ये कौन सी जनरेशन होगी आपकी, F2, यही तो होगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो फूल है, इस फूल से जो परागकण बनेंगे या जो अंड बनेंगे, उनकी जीनी संरचना क्या हो सकती है। अब आपको इसका अध्ययन करना है। ठीक है। तो अब आप देखिए, जो आपका F1 जनरेशन की जीनी संरचना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, F1 जनरेशन की जो आपकी जीनी संरचना है वो क्या है आपकी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इससे चार प्रकार के गैमेट आपके बन सकते हैं। और वो गैमेट क्या क्या बनेंगे, देखिए, एक गैमेट ये बना तो उसमें क्या हो गया, ये कैपिटल आर चला गया और वाई के जोड़े में से क्या चला गया, कैपिटल वाई। दूसरा जो गैमेट बना उसमें क्या हुआ, इस आर के जोड़े में से कैपिटल आर चला गया और वाई के जोड़े में से स्मॉल वाई चला गया। तीसरा क्या बन सकता है कि स्मॉल आर
ये जो आर का जोड़ा स्मॉल आर और क्या चला गया, कैपिटल वाई चला गया। और चौथा संभावना क्या बन सकती है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में से स्मॉल आर चला गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से स्मॉल वाई चला गया। तो इस जो आपका जो गैमिट है, जो आपका F1 जनरेशन का पौधा है, इससे 4 प्रकार के गैमिट बन सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। आपकी बात समझ में आ गई? दोबारा समझ लीजिए, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यही तो आपका है ना जीनी संरचना। तो ये आर ये वाई एक युग्मक बन गया। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, ये वाला जो आर है ये इस वाई से मिल जाए। तीसरी संभावना क्या है, ये आर इस वाई से मिल जाए। और चौथी संभावना क्या है, ये आर आपका इस वाई से मिल जाए। तो इस प्रकार के आपके 4 प्रकार के गैमेट आपके यहां पे बन जाते हैं F1 जनरेशन में। तो ये आपके 4 प्रकार के गैमेट आपके बन सकते हैं। अब देखिए F1 जनरेशन में जो हमें पौधे मिले थे वो जैसा मैंने अभी आपको बताया हाइब्रिड, राउंड और येलो मिले थे। और अब हमें इन पादपों के बीच में, इनके बीच में हमें क्या करना है, स्वपरागण कराना है। स्वपरागण किसको कहते हैं, मैं एक बार दोबारा से आपको यहां समझा दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए F1 जनरेशन में ये मटर का एक पौधा है, तो इसमें ये आपका क्या है, स्त्री केसर, और ये क्या होंगे, पुंकेसर होंगे मटर के फूल में, ठीक है ना। और ये कौन सी जनरेशन का है, F1 जनरेशन का, जिसकी जीनी संरचना क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब ये जो पुंकेसर हैं, इन पुंकेसरों से क्या बनेंगे, आपके पराग कण, ठीक है ना। और ये पराग कण क्या होंगे, आपके मेल गैमेट, नर युग्मक होंगे। तो इस पौधे से 4 प्रकार के नर युग्मक बन सकते हैं, आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के आपके नर युग्मक या परागकण बन सकते हैं। इसी प्रकार से इस मटर में जो फीमेल स्त्री केसर है, इससे 4 प्रकार के अंडे बन सकते हैं। कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। भाई ये पौधे की जीनी संरचना है। तो इससे इस प्रकार के नर युग्मक बन सकते हैं और इस प्रकार के मादा युग्मक बन सकते हैं। और जहां तक स्वपरागण की आप बात करते हैं, स्वपरागण में क्या होता है, पुष्प के परागकण उसी पुष्प स्त्री केसर में प्रवेश करते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो परागकण बने आपके, ये परागकण इन मादा जो युग्मक हैं इनको क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो बस अब हमको यही देखना है कि कौन किसको फर्टिलाइज करता है और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इन परागकणों की और इन अंडों की मिलने की, ठीक है ना। तो इसको हम अध्ययन करेंगे किससे, पुनेट स्क्वायर चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। अब देखिए कैसे, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि नर युग्मक बनेंगे। तो देखिए 4 प्रकार के नर युग्मक इस पौधे से बन सकते हैं F1 जनरेशन के, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। और इसी प्रकार से 4 प्रकार के अंड बन सकते हैं, मादा युग्मक बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम इनको स्वपरागण कराएंगे तो 16 प्रकार की संतानें आपकी बन सकती हैं, 16 प्रकार के बीज आपके बन सकते हैं। अगर इस नर युग्मक का क्रॉस इस मादा युग्मक से कराया तो यहां लिख दिया, इस नर युग्मक का इस मादा युग्मक से कराया तो यहां लिख दिया, इस नर युग्मक का क्रॉस इस मादा युग्मक से कराया तो यहां लिख दिया, इस नर युग्मक का इस मादा युग्मक से क्रॉस कराया तो यहां लिख दिया। इसी प्रकार से इस नर युग्मक का क्रॉस इस मादा युग्मक से कराने पर यहां, इस नर युग्मक का इस मादा युग्मक से कराने पर यहां, इस नर युग्मक का इस मादा युग्मक से कराने पर यहां, इसका क्रॉस इससे कराने पर यहां, और इस प्रकार से अब इस नर युग्मक का क्रॉस इस मादा युग्मक से कराएंगे तो यहां, और इसी प्रकार से आप सारे खाने भर देंगे। अगर आप इनकी जीनी संरचना देखें, इन 16 के 16 संतानों के लक्षणों को देखें इनके जीन्स के हिसाब से, तो ये किस प्रकार के बीज बने होंगे। जैसे पहले अगर मैं देखूं तो पहला बीज आपका कैसा बना, राउंड येलो। दूसरा कैसा बना, राउंड येलो। तीसरा राउंड येलो। चौथा राउंड येलो। पांचवा राउंड येलो। छठा राउंड ग्रीन। सातवां राउंड येलो। आठवां राउंड ग्रीन। नवां राउंड येलो। 10वां राउंड येलो। 11वां रिंकल्ड येलो। 12वां रिंकल्ड येलो। 13वां राउंड येलो। 14वां राउंड ग्रीन। 15वां रिंकल्ड येलो और 16वां रिंकल्ड ग्रीन। और देखिए यहां पे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, पहले अपने लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूं कि देखिए हर लक्षण के लिए 2 एलिल्स हैं हर संतान में, है ना। पहला लक्षण क्या था, बीज का आकार। तो बीज का आकार के लिए 2 एलिल मैंने आपको शुरू में बताए थे, एक आर जो बीज को कैसा करेगा, गोल, और एक स्मॉल आर जो कैसा करेगा, झुर्रीदार, ठीक है ना। तो अगर किसी बीज में ये दोनों एलिल एक साथ हैं तो प्रभावी कौन है इसमें, कैपिटल आर। तो हमेशा वो बीज कैसा दिखाई देगा, गोल ही दिखाई देगा। और अगर कैपिटल आर दोनों मौजूद हैं तो स्वाभाविक रूप से वो बीज कैसा होगा,
राउंड ही होगा। और अगर स्मॉल आर दोनों एक जैसे स्मॉल आर हैं तो उस दशा में ये बीज कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। समझ बात आ गई। तो अगर किसी संतान में कैपिटल आर स्मॉल आर ये दोनों एलील अलग अलग हैं, विषम युग्मक हैं, तो ये बीज हमेशा कैसा होगा, राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी है। अगर दोनों एलील्स कैपिटल आर हैं तो स्वाभाविक रूप से ये बीज कैसा होगा, गोल होगा। और अगर दोनों एलील्स एक जैसे हैं, स्मॉल आर हैं, तो ये बीज कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। इसी प्रकार से दूसरा लक्षण क्या था, बीज का रंग। और बीज के रंग के लिए कैपिटल वाई क्या था, पीले रंग के लिए, और स्मॉल वाई क्या था, हरे रंग के लिए। तो अगर बीज के रंग के दोनों एलील्स में एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, मतलब विषम युग्म की अवस्था है, तो ऐसा बीज कैसा होगा, पीला होगा, क्योंकि वाई कैपिटल वाई क्या है, प्रभावी है, स्मॉल वाई क्या है, अप्रभावी है। तो अगर बीज के रंग के लिए जो एलील्स मौजूद हैं, अगर दोनों एलील्स विषम युग्म की अवस्था में हैं, तो वो बीज हमेशा कैसा होगा, पीला होगा। अगर दोनों एलील्स कैपिटल वाई हैं तो स्वाभाविक रूप से बीज कैसा होगा, पीला ही होगा। लेकिन अगर दोनों एलील्स स्मॉल वाई हैं तो उस दशा में वो बीज कैसा होगा, हरा होगा, क्योंकि यहां कैपिटल वाई नहीं है, दोनों वाई कैसे हैं, स्मॉल वाई हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रीन रंग को रिप्रेजेंट करेंगे। बीज के किस रंग को प्रेजेंट करेंगे, हरे रंग को प्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे जो आपने ये 16 पौधे देखे, ये किस जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F2 जनरेशन को कर रहे हैं। और अगर आप इन 16 पौधों को बारीकी से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये 4 प्रकार के बीज बनेंगे। इन 16 संतानों से 4 प्रकार के बीज पैदा होंगे। कुछ बीज ऐसे होंगे जो राउंड येलो होंगे, कुछ बीज वाले पादप ऐसे होंगे जो राउंड ग्रीन बीज देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रिंकल्ड येलो देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो रिंकल्ड ग्रीन देंगे। और इनकी संख्या अगर आप देखें तो राउंड येलो सीड पैदा करने वाले जो संतानें होंगी इन 16 में से, वो कितनी होंगी, 9। राउंड ग्रीन पैदा करने वाले जो राउंड ग्रीन बीज पैदा करेंगी वो संतानें कितनी होंगी, 3। रिंकल्ड येलो झुर्रीदार पीला जो बीज बनाएंगी वो संतानें कितनी होंगी, 3। और झुर्रीदार हरा बीज पैदा करने वाली जो संतान होगी वो कितनी होगी, 1। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बताऊं जो आपको जल्दी आप कर लेंगे। देखिए, पहले आपको ये देखना है कि इसमें राउंड येलो करने वाले कितने हैं। राउंड येलो करने वाले जो आपके पौधे हैं, राउंड येलो बीज पैदा करने वाले, वो कितने हैं आपके, 9 हैं। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ये सीधी खींच दीजिए, एक लाइन आप ये सीधी खींच दीजिए, और एक लाइन आप ये सीधी खींच दीजिए। और इनके बीच में जितने भी खाने आए वो सब के सब जो होंगे वो क्या होंगे, आपके राउंड येलो बीज पैदा करने वाले होंगे। और उनकी संख्या कितनी होगी आपकी, 9 होगी। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये 9 के 9 क्या होंगे, आपके राउंड येलो बीज पैदा करने वाली संतानें आपकी होंगी। ठीक है, तो ये आसान तरीका है ताकि एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा सरदर्दी ना हो, आप तुरंत इस चीज़ का आकलन कर पाएं कि राउंड येलो बीज आपका कौन सा होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के बीज की। और दूसरे प्रकार का बीज क्या है आपका, राउंड ग्रीन। और राउंड ग्रीन भी कितने हैं आपके, 3। तो देखिए ये वाला, ये और आपका ये तीनों सीड आपके राउंड ग्रीन है। आप देखिए इस वाले पौधे को अगर आप देखें तो आप इसके बीज में देखिए कैपिटल आर, तो ये राउंड है। और इसमें दोनों जो वाई है वो कैसे हैं, स्मॉल है, इसलिए इस बीज का रंग कैसा है आपका, हरा है। आप इस संतान की अगर बात करें तो इसमें भी दोनों वाई कैसे हैं, आपके छोटे हैं, इसलिए इसका बीज का रंग क्या है, हरा है। कैपिटल आर है इसलिए ये कैसा है, गोल है। अगर आप इस संतान की बात करें तो इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर 1 है इसलिए बीज कैसा है, राउंड है। और वाई जो है दोनों कैसे हैं, छोटे हैं, स्मॉल वाई हैं, तो वो किसके प्रतीक हैं, आपके हरे रंग के। तो राउंड और ग्रीन कलर के भी आपके कितने बीज हैं, आपके 3 बीज हैं। तीसरा है रिंकल्ड येलो। अब आप देखिए रिंकल्ड येलो कौन कौन से हैं, अब आप इसको भी आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए रिंकल्ड येलो कौन कौन से आपके हो सकते हैं। तो देखिए रिंकल्ड येलो भी आपके कितने होते हैं, संख्या में 3 होते हैं। रिंकल्ड येलो कौन कौन से हैं, 1 2 और 3। और देखिए रिंकल्ड के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, रिंकल्ड कब होगा बीज, जब आपका स्मॉल आर होमोजाइगस अवस्था में होगा, क्योंकि अगर कैपिटल आर आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। तो स्मॉल आर जब दोनों संयुग्म की अवस्था में होंगे तभी बीज कैसा होगा, रिंकल्ड होगा या झुर्रीदार। तो अगर आप इन तीनों बीजों को देखें, इसको इसको और इसको देखें, तो आप ये पाएंगे, देखिए इसमें दोनों स्मॉल आर हैं, होमोजाइगस हैं, इसमें दोनों आर हैं, होमोजाइगस हैं, और इसमें दोनों आर हैं, होमोजाइगस हैं, इसलिए तीनों कैसे हैं, आपके रिंकल्ड हैं। येलो तीनों क्यों है, क्योंकि तीनों में कैपिटल वाई मौजूद है। तो कैपिटल वाई किसका प्रतीक है, येलो कलर का, इसलिए ये तीनों जो सीड्स हैं आपके, ये तीनों कैसे होते हैं, रिंकल्ड और येलो। और लास्ट में एक बीज जो आपका ये बचता है वो कैसा होता है, संख्या में 1 होता है, और वो क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन, क्योंकि इसकी जीनी संरचना क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई।
ठीक है ना। तो स्मॉल आर क्योंकि समयुग्मक अवस्था में है इस पौधे में, तो ये स्मॉल आर किसका प्रतीक है, रिंकल्ड का, मतलब झुर्रीदार का। और स्मॉल वाई है, तो ये दोनों किसका प्रतीक है, स्मॉल वाई ग्रीन कलर का। तो ये एक फिनोटिपिक रेशियो है 9-3-3-1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो कितना होता है, 9-3-3-1। और ये एग्जाम्स में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि फिनोटिपिक रेशियो हमेशा क्या होता है, 9-3-3-1। और किस प्रकार से होता है ये भी मैंने आपको यहां समझा दिया। अब देखिए, मैंने आपको अब तक F1 F2 जनरेशन को अलग अलग बताया था, अलग अलग स्क्रीन में बताया था। अब ये एक कंबाइंड डायग्राम है। F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन में आप यहां ध्यान रखिए कि जितने भी पौधे बनते हैं वो एक जैसे होते हैं। F1 जनरेशन में जितने भी पौधे बनते हैं वो एक जैसे होते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन टाइम पर आप अपना समय बचाने के लिए आप केवल इस प्रकार से दिखाएंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आपने इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपने किस प्रकार से किया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर आपने क्या किया था, दो युग्मक बनाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और फिर आपने इसका क्रॉस इससे इस प्रकार से आपने क्रॉस करके 4 संतानें बनाई थी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। इस प्रकार से आपने 4 संतानें बनाई थी। तो ये जो है ये समझाने का एक तरीका था, लेकिन अगर आप एग्जाम में इतना करेंगे F1 जनरेशन के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो चूंकि F1 जनरेशन में जो चारों संतानें वो एक जैसी होती हैं, तो आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन टाइम पे आपने सीधे इस तकनीक को अपनाना है कि ये जनक लिख दिए 2 और इनसे ये युग्मक बन गए, और इन दोनों युग्मकों के बीच में अगर क्रॉस हो गया तो ये आपकी F1 जनरेशन की क्या बन गई, संतान बन गई। और F1 जनरेशन के बीच में आपने क्या कराया, स्वपरागण कराया, ये आपके मेल गैमेट हो गए, ये फीमेल गैमेट हो गए, और इनके बीच में ये आपकी संतानें बन गई। 9-3-3-1 का आपका रेशो ये बन गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम टाइम पे आप F1 जनरेशन को चाहे तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है पर्याप्त तो कोई बात नहीं, आप पूरा कर लीजिए जैसा मैंने आपको तरीका बताया था पहले। नहीं तो आप शॉर्ट में आप सीधे लिख दीजिए कि F1 जनरेशन में आपका ये एक पौधा, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है कि F1 जनरेशन में आपका केवल एक पौधा ये बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो इन दोनों जनकों से क्रॉस कराने पर केवल एक पौधा आप दिखा दीजिए, आपको 4 पौधे यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन टाइम अगर कम है तो आप इस तरीके से भी डाई हाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए F2 जनरेशन के जो आपके निष्कर्ष हैं, हम थोड़ा सा उसका अध्ययन करते हैं। पहला जो निष्कर्ष निकला कि प्रथम पीढ़ी में F2 जो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी संतानें कैसी होती है, संकर पीली गोल होती हैं। द्वितीय पीढ़ी में जो हमें 4 प्रकार के बीज मिलते हैं उनमें कितना अनुपात मिलता है, 9:3:3:1 मिलता है। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा कि यदि किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करें तो ये हम पाते हैं कि द्वितीय पीढ़ी में गोल और झुर्रीदार बीजों के बीच 3:1 का अनुपात, और पीले और हरे बीजों के बीच भी 3:1 अनुपात मिलता है, जो एक संकर क्रॉस के समान है। देखिए, एक संकर जो क्रॉस आपने किया था पहले, वो एक संकर क्रॉस हमने क्या किया था, किसी एक लक्षण को लेके किया था, और यहां द्विसंकर क्रॉस आपने किसको लेके किया, 2 लक्षणों को लेके किया। लेकिन ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अगर आप इसके F2 जनरेशन के कैरेक्टर्स को देखेंगे तो ये भी मोनो हाइब्रिड का रेशियो जो 3:1 मिला था हमें, वो यहां पे भी आपको प्रकट होगा। कैसे, मैं आपको समझाऊं। हमने 2 लक्षण लिए हैं, अब आप इसी को अगर एक लक्षण को लें, जैसे आपने ले लिया बीज का आकार, तो बीज का आकार क्या है, गोल और झुर्रीदार। बीज का आकार 2 प्रकार का है, गोल और झुर्रीदार। गोल बीज का जीन क्या है, बीज का जीन क्या है आपका, आर, कैपिटल आर है गोल बीज के लिए, और झुर्रीदार बीज के लिए क्या है आपका, स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखें, आप इस F2 जनरेशन के जीनोटाइप को देखें तो आप पाएंगे कि इनके बीच में भी 9:3 का रेशियो। आप देखिए पहले ये जो 9-3-3 के मिले हैं, इसमें आपको गोल बीज कितने मिले, तो देखिए एक ये है गोल और दूसरा कहां है आपका, गोल ये है। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो गोल बीज कितने मिले हैं आपको, 12। और झुर्रीदार कितने मिले हैं, 3 और 1 4। तो कितने मिले हैं, 4। तो अगर आप इसको भाग दे दें तो 4 एकम 4 और 4 तियां 12। तो आप देखिए 3:1 आपका आ गया किसके बीच में, गोल और झुर्रीदार के बीच में। और यह अनुपात किसका है, एक संकर क्रॉस का। दूसरा जो लक्षण है वो क्या है आपका, बीजों का आकार। बीज क्या हो सकते हैं, बीजों का रंग क्या हो सकता है, पीला और हरा।
तो आपको पता है कि पीला रंग के लिए कौन सा जीन है, वाई, और हरे रंग के लिए कौन सा जीन है, स्मॉल वाई, है ना। तो आप देखिए इसमें पीले बीज, अब आप इसमें इसमें देखेंगे आप कि पीले बीज कितने हैं और हरे बीज कितने हैं, ठीक है। तो आप देखिए पीले कितने हैं, 9, ये 3 पीले हैं और 3 ये पीले हैं, तो ये 9 और 3 कितने हो गए, 12। तो पीले कितने हो गए आपके, 12। अब हरे देखिए, ये गोल हरा, हरे ये हैं 3 और एक हरा आपका ये है, तो हरे कितने हो गए आपके, 4। तो अगर इनके बीच में भी अनुपात निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपको, 3:1। तो यहां कहने का मतलब मेरा ये है कि द्विसंकर क्रॉस में यद्यपि आपका 9:3:3:1 का रेशो प्राप्त होता है, लेकिन अगर इसको भी हम देखें तो हम ये पाएंगे कि यहां पे भी जो आपका F1 जनरेशन का जो क्रॉस था 3:1, अगर किसी एक लक्षण को लेकर के हम देखते हैं तो 3:1 का जो रेशो है वो यहां पे भी एक लक्षण के प्रति आपको दिखाई देगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्रॉस समझ में आ गया होगा, इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।